प्रदर्शन हुआ है। हाँ, धरना प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी जमीन है, वक्फ की जमीन है। आज आप हमारे वक्फ की जमीनों को ले रहे हो, कल हमारे घर को लोगे, कल हमारे कपड़ों को लोगे, क्या हम नंगे घूमेंगे? ये बताओ हमें। हाँ जी, कल तो सारा कुछ ले लोगे हमारा, कहोगे मुसलमानों का कुछ नहीं है, ये कह दोगे कहीं कुछ नहीं है मुसलमानों का। अच्छा, जो मोदी जी हाँ जी, मोदी जी क्या कहा? मोदी जी खाली कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये बताओ मुसलमानों को कौन सा विकास कर दिया? मस्जिदों को गिराया गया, घरों को गिराया गया, बच्चों को पढ़ने से रोका गया। बताओ कहाँ विकास हो रहा है बच्चों का? हाँ, तो आपको क्या लगता है विकास कहाँ हो रहा है? वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं ये तो बता दो हमें। सबका साथ सबका विकास कहाँ दे रहे हैं? खाली मंदिरों को बना रहे हैं, हर जगह तोड़ के मस्जिदों को मंदिरों को बना दे रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, मदरसों को गिरा रहे हैं, इमाम को परेशान कर रहे हैं, मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, जो गरीब है उनको परेशान कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हम इमामों को सैलरी देते हैं। कहाँ दे रहे हैं ये तो बताओ। हर जगह आप मेरठ में चले जाओ, कितने इमामों को मारा गया है वहाँ पे, किसी को गोली से मार दिया गया है, किसी को चाकू छुरी से मार दिया गया। कहाँ विकास हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। ये नारा जो है ना, ये खाली अखबार में और जब खड़े होते हैं ना स्टेज पे, वहाँ बोलने बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब सामने रियल लाइफ में आता है ना तो ये नारा काम नहीं करता उनका। रियल लाइफ में जब नारा काम करेगा, जब सबका साथ सबका विकास, वक्फ बोर्ड की जो बिल है, जो जमीनें हैं इसको वापस लो, इनकी जमीनों को इन्हें वापस दो, तब होगा सबका साथ सबका विकास। यहाँ सुनो 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 सुनो, जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है बिला वजह तोड़ा जा रहा है, कोई उसमें कोई हकीकत नहीं है, सब कुछ उनके पास है, सारी चीज़ उनके पास है, कोर्ट से कोई उनका आदेश नहीं मिला, लेकिन आते हैं रात के 12 बजे तोड़ते हैं चले जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि अवैध है, सारी मस्जिदें अवैध है, मंदिर कोई अवैध नहीं है। ये बताओ मुझे, मंदिर कोई अवैध नहीं, सारी मस्जिदें ही अवैध है, मुसलमानों के घर सारे अवैध हैं। कि सिर्फ ये एक धर्म को टारगेट करा जा रहा है। बिल्कुल टारगेट करा जा रहा है, एक ही धर्म को टारगेट करा जा रहा है। आज हमें टारगेट कर रहे हैं, कल ऐसा ही आपको नहीं करेंगे। सुनो सुनो, आज हमें टारगेट कर रहे हैं ना, कल आपको टारगेट करेंगे। आज हमारा नंबर है, कल आपकी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कोई बच के यहाँ से जाएगा, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी जरूर आनी है। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है इस पे, जी ईडन गार्डन जो स्टेडियम है इस पे भी आप लोगों ने दावा किया। अभी देखो वक्त की बात चल रही है ना, अभी वक्त पे बात करो, फिर जब उधर की बात चलेगी फिर उधर पे बात करेंगे। नहीं, इस बात का भी तो कभी इधर भी चलेंगे, कभी इधर भी चलेंगे, एक रास्ते पे चलो, एक बात का जवाब लो, एक बात पे जवाब। ये आने वाले टाइम में संसद पे भी ऐसे तो ये किसी पे भी दावा कर देंगे। संसद पे क्यों दावा कर देंगे? ये तो बताओ, जो चीज हमारी है हम उस पे दावा करेंगे। ये नहीं कि हम सब पे दावा कर देंगे, हम उस पे दावा करेंगे जो चीज हमारी है, ठीक है। जो चीज संविधान पे, उस चीज पे हम दावा करेंगे। हर चीज पे दावा मुसलमान नहीं करता, मुसलमान का काम ही नहीं है वो किसी दूसरे की जमीन पर पे, क्योंकि उसके इस्लाम ने ये सिखाया है कि किसी का नाजायज हक अगर आप लेते हो तो ये हराम है, ये गलत है, इनको सिखाया गया है। लेकिन मोदी जो अपने नारे में बोलते हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। एक झूठ की पोटली उठाते हैं। इसमें अमन और शांति चल रहा है। अमन और शांति कहाँ चल रहा है मेरे भाई? कहाँ से आप ये बताओ, कहाँ से लोगे अमन और शांति? कहाँ से लेना चाहते हो? बीजेपी का कहना है, मेरा बीजेपी का कहना है ना, कहता हूँ बीजेपी झूठी सरकार है भाई। वो हर जगह जाती है खाली अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए, थोड़ा रोती है गाती है, उसके बाद जो है जब देखती है कि हाँ थोड़े बहुत हमारे फॉलोवर इकट्ठा हो गए, बस अब मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं हर जगह। आप ये देखो, चुनाव का जब चुनाव का टाइम आता है तो हिंदू मुसलमान क्यों हो जाती है भाई? ये तो बताओ। और चीजों पे भी बात हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई पे बात कर लो, कर सकते हो, महंगाई हो गई, हर चीज पे बात कर सकते हो, सारी चीजों को लेके बात, मतलब लेकिन सारी चीजें हिंदू मुसलमान के आके जो है अटक जाती है। हिंदू मुसलमान जहाँ करवाते हैं, इन्हें मालूम है हिंदू मुसलमान करवाएंगे, हमारी रोटी अच्छे से सिकेगी, आराम से रोटी बेलेंगे, खाएंगे, मस्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो, हम जब तक मुसलमान, जब तक हिंदुस्तान में है, जब तक देश में मुसलमान है, तब तक ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जो चीज़ हमारी है वो चीज़ हमारी है, ठीक है। लास्ट तो आखिरी मैसेज चाहूँगा, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो आपने धरना प्रदर्शन किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों? धरना प्रदर्शन हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इस चीज़ पर बिल्कुल एग्री नहीं है, हम बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि हमारी ज़मीनों को लिया जाए। हम सिर्फ वक्फ के लिए यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए कि खाली वक्फ की ज़मीनों के लिए इकट्ठा हो गए, हम हर एक उस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हिंदुस्तान में नाजायज़ कामों को किया जा रहा है, हर उस काम के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह हर समय, हर वक्त, हर जगह हम खड़े रहेंगे, जहाँ भी बिल के अकॉर्डिंग बात होगी या फिर संविधान के अकॉर्डिंग बात चलेगी। आपने कथावाचक हैं देवकी नंदन जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सनातन धर्म संसद लगाया था, उसमें कहा था या तो हम सनातन बोर्ड बना के रहेंगे या वक्फ बोर्ड को उखाड़ करेंगे। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी बातों पे ध्यान मत दो, जो कहता है उसको कहने दो, ठीक है। जो कहता है उसको कहने दो, कहने से किसी के कुछ नहीं होता। हिम्मत है तो आओ सामने लेके दिखा दो बात। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो देवकी नंदन जो कथावाचक है, उन्होंने अभी मेरी बात तो सुनिए, जो कथावाचक है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सनातन धर्म संसद रखी थी और उसमें एक बयान दिया था उन्होंने, या तो हम सनातन
धर्म बोर्ड बना के रहेंगे या हम वक्फ बोर्ड को हटा के रहेंगे, इसको लेके क्या कहना भाई चाहिए? संविधान से बढ़ के तो नहीं है ना। जी जी जी। तो हमारे लिए सबसे पहले जो है संविधान है, संविधान है। और हम जो भी कानून है वो कानून के दायरे में ही हर काम करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे दीन में यही चीज़ की तालीम है, और हम जिस जमहूरियत में रह रहे हैं हमारे लिए वो जमहूरियत सबसे पहले मायने रखा जाता है, और उसी जमहूरियत के दायरे में रह के हम ये यहाँ वक्फ बोर्ड के दायरे में आके धरना प्रदर्शन किया हूँ, और शांतिपूर्ण अमन के साथ। और उम्मीद है कि जब तक ये वक्फ बोर्ड हमारे हक में ये फैसला ना आ जाए वक्फ बोर्ड का, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा इंशाल्लाह जरूर। अच्छा अच्छा। तो जो देवकी नंदन जी का बयान था उसको लेके आपने कोई देखिए जवाब ये दिया? सियासत है, सियासत में हर आदमी अपने अपने इख्तियारात है, ये ज़ुबान है, कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो हकीकत है, जो संविधान है, हमारे लिए संविधान सबसे ज़्यादा अहम है। सर्वोपरि है। और हम कोशिश ये करेंगे जब तक ज़िंदगी है संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। और ये हिंदुस्तान जमहूरियत है, यहाँ सबको अपने हिसाब से हक आज़ादी है, जीने का भी है, और जो भी दायरे इस्लाम में और जो भी इंडिया के संविधान में है उसको हम फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सर, आपका डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत स्वागत सर। आज ये जो धरना प्रदर्शन किया है किस लिए किया है आपने सर? हमने धरना बिल इसलिए किया है, जो कानून वक्फ बिल के खिलाफ हमारी सरकार लाना चाह रही है, उसको वापस करने की मांग करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा कुछ जो अभी सरकार है वो कुछ आरोप लगा रही है कि ये हमारे देश में मतलब जो वक्फ बोर्ड है वो मतलब गलत है, मतलब गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये अभी कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि अभी ईडन गार्डन पे भी वक्फ बोर्ड की वजह से मतलब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है दावा कर दिया था, इसको लेके क्या कहना चाहिए? तो ये वक्फ बोर्ड आज की बात तो नहीं है जी, ये तो बहुत पुरानी की बात है। पुरानी सरकार नहीं थी क्या? जी जी तो उस सरकार ने वो क्यों नहीं किया? जी। नहीं, ये जो सरकार है वो कहती है ये देश मतलब जो देश की जो मतलब ज़मीनें इसको खतरा है वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड से देश की जमीन खतरा है, ये गलत सवाल है। ये सरकार नहीं कर सकती। जी जी जो पढ़ी लिखी सरकार होगी इस तरह बात नहीं करेगी। जी जी। जो सही गवर्नमेंट अभी हो। कुछ दिन पहले एक कथावाचक है, आपने सुना होगा, देवकी नंदन जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि या तो सनातन बोर्ड बन के रहेगा या वक्फ बोर्ड को हटा के, इसको लेके क्या कहना चाहिए? आपकी सरकार है, आप जो चाहे बना लें, जी कौन रोक रहा है? जी। आप 10 साल से सरकार कर रहे हैं ना, जी जी जी। और आपके सरकार के एतबार से तो ये देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, ये आप भी जानते होंगे। जानते नहीं जानते आप? जी जी जी। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें कहने की नहीं हैं। जी। सरकार सब कुछ जानते हैं। हमारा ये मांग है कि ये वक्फ बिल जो सरकार हमारी ला रही है इसको वापस ले लें, अच्छा, क्योंकि हमारा वक्फ बिल हमारा मुस्लिम कौम का वो क्या कहता है ज़मीन है, प्रॉपर्टी है। जी। तो उसको अगर कुछ करना है तो हमारी कौम से, हमारे रहनुमा से आप पूछ सकते हैं, उसमें तरमीम। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हटा नहीं रहे, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मतलब संशोधन कर रहे हैं। अब देखिए चेंजेस ऐसे करेंगे जैसे हमारी चीज़, हमारे घर में जी 2 आदमी की जगह है और तीसरा आदमी आप ला के रख रहे हैं, जी जी तो हम इसको बर्दाश्त करेंगे या आप ही बर्दाश्त करेंगे? जी 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 तो जब वक्फ बिल में एक बात ये भी है कि इसमें हमारे बिरादर वतन, जी जी जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, हमारे भाई हैं, उनको इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। जी जी तो ये चीज़ सही नहीं है ना। जी जी अगर आपके घर में हम जाके हिस्सा मांगने लगे तो आप देंगे? जी जी। ये चीज़ है। तो इसमें मतलब कह रहे हैं कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि इसमें मतलब किसी तीसरे इंसान को लाके रखा जा रहा है। हाँ, जिसका जो हर एक का वो है, जी जी बिरादर वतन का भी अपना संपत्ति है, हम उसमें दावा करने नहीं जा रहे ना। जी 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 तो हमारे जो चीज़ हमारे पास रहने दो, जी जी। हमारी यही मांग है। अच्छा, यही आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? ये भी यही कहना चाहिए। यही है कि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों का प्रॉपर्टी है। जी जी ये हमारे जो बड़े थे जो चले गए दुनिया से, उन्होंने अपने नाम से वक्फ किया कि यहाँ पे जो है अच्छे काम हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, मदरसे मस्जिद चले, इसके ऊपर ये अपना वक्फ ज़मीन है। जैसे एक मेरी ज़मीन है, मैंने ये दे के चलेगा मुस्लिम कमेटी को, ये ज़मीन रहने दीजिए, और ये ज़मीन जो हमारे मुसलमानों के लिए हो, अच्छा, इसमें एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, गरीबों के लिए हो, यतीमों के लिए, इसलिए वो ज़मीन रख के चले गए। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन है रेलवे के बाद, इसको लेके क्या कहना है? देखिए मैंने भी ये चीज़ मीडिया से ही सुना है, और मीडिया के ज़रिए ही मुझे हासिल ये चीज़ की इल्म हुई है। जी और तो है तो क्या, कौन कौन भाग रहा है क्या यहाँ से? जी। मुल्क में है ना, जी तो कौन हम इसको लेकर बैठे हुए हैं? मुल्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सबके लिए इस्तेमाल है, तो सब मुल्क तो हैं। जी 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 कौन बाहरी कोई थोड़ी यहाँ पे ले रहा है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक मुल्क में हाँ इत्मीनान, अमन और सलामती नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
जब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, अब मुझको आप पर भरोसा नहीं रहेगा, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? अच्छा, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सर इसको लेके ये जुमला बीजेपी, ये जुमला ये याद हम लोगों ने याद कर लिया है। हमारे अमित शाह साहब ये फरमाते हैं कि ये जुमला है, ये हम लोग करते हैं, हम लोगों का कारोबार ये है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सबका विकास करते हैं। हाँ, तो कर तो रहे हैं माशाल्लाह, दिख रहा है, दुनिया देख रही है आज हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है, पूरे दुनिया में हमारी हैसियत कहाँ थी कहाँ आ गई, और हमने देखा है मुल्क की सूरत हाल। हमारे लोग बेरोजगार होकर, वो लोग तो कहते हैं देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो फिर अमेरिका से हमारे लोग 50-50 लाख रुपए देकर अमेरिका हमारे लोग क्यों गए? हमारे लोग अभी देखे ना आपने, हवाई जहाज में अमेरिका से वापस लोगों को भेजा, बेड़ी लगाकर, जंजीर लगाकर। ये क्या हमारी मुल्क की शान है या हमारी मुल्क की तौहीन है? आप बता सकते हैं इसको, और लोग समझ सकते हैं इसको, और दुनिया ने देखा है इसको। ये कब हुआ? तो ये मोदी की सरकार में हुआ। अच्छा, आप जो सरकार है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको क्या बोलना चाहिए? मैं सरकार को मैसेज देना चाहूँगा, ये मुल्क बहुत जरखेज मुल्क है, इसमें अमन व सलामती के साथ मुल्क को चलाइए। रोड पर, तालीम पर, एजुकेशन पर और इकॉनमी पर मुल्क कैसे तरक्की करे, हमारे लोग अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका ना जाए, कैसे मुल्क आगे बढ़े, इस पर सरकार तवज्जो दे। और सरकार मस्जिद और मंदिर को मंदिर के पुजारी के पास रहने दे, और मस्जिद को मस्जिद के इमामों के पास रहने दे। वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करे।